ही मिलते न पेट भर दाने, तुझको ही मिलते न पेट भर दाने। मजदूर नेता कैलाश भट्ट पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस ले उत्तराखंड सरकार। दिल्ली में मजदूर संगठनों ने स्थानिक आयुक्त उत्तराखंड सरकार को सौंपा ज्ञापन। मजदूरों ने दी चेतावनी, मजदूरों के न्यूनतम वेतन की मांग माने उत्तराखंड सरकार, अन्यथा सारे देश में होगा आंदोलन। उत्तराखंड सरकार ने मजदूर नेता कैलाश भट्ट के खिलाफ गुंडा एक्ट का मुकदमा लगाकर जिला बदल करने की कार्रवाई की है। इसके खिलाफ तमाम मजदूर संगठनों ने इनकलाबी मजदूर संगठन के नेतृत्व में राउज एवेन्यू कोर्ट रोड स्थित स्थानिक आयुक्त उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपकर मजदूर नेता कैलाश भट्ट पर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। उत्तराखंड सरकार डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों पर अत्याचार कर रही है। डॉल्फिन के मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार गुंडा एक्ट लगाकर प्रदेश से बाहर करना चाहती है, जिसे मजदूर संगठन किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष जारी रहेगा। मजदूरों की एकता पर हमेशा हमले हुए हैं। मजदूरों की न्यूनतम वेतन की मांग हो या फिर छटनी और निजीकरण के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन हो, हमेशा शासन और प्रशासन में आंदोलन को कुचलने का काम किया है। हमेशा शासन और प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने का काम किया है। उसके बाद भी मजदूर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए प्रशासन मजदूरों का दमन करने पर उतारू है। CPI-ML मास लाइन के दिल्ली NCR के सचिव विमल त्रिवेदी ने सरकार के फांसीवादी चरित्र को उजागर किया है और कहा है कि किसान मजदूर एकता के सामने सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही पड़ेगा। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की ऋचा ने महिला मजदूरों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया है। इनकलाबी मजदूर केंद्र के अध्यक्ष खीमांद और मुन्ना प्रसाद ने उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार मजदूरों की न्यूनतम वेतन की मांग को दबाना चाहती है। मजदूर सरकार के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष जारी रखेंगे। इस अवसर पर हरीश, अजीत सिंह, मनोज कुमार, अर्जुन सिंह, सतवीर सिंह, उमाकांत, राकेश रागी, राजेश कुमार, अमित, महेंद्र सिंह, अमित आदि 1 दर्जन से अधिक मजदूर संगठनों के नेताओं ने विचार व्यक्त किए। उनकी सेवा में उन लोगों को लगना भी कोई मतलब सामान्य प्रक्रिया है। अपने लोगों को केवल एक बात ध्यान रखनी, वो ये है कि हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि कोई नेता हमसे अच्छी यहाँ कोई अधिकारी हमसे अच्छी बात कर देगा और बता देगा हम ये आपकी समस्या फलानी जगह भेज देंगे, संबंधित चीज़ों को भेज देंगे। वो हमारे लिए कोई महत्व भी नहीं रखती है। हम अपने अधिकारों को अपने संघर्षों के बल पर, अपने संगठन के बल पर प्राप्त करना जानते हैं। हमने पहले भी प्राप्त किए हैं, आगे भी प्राप्त करेंगे। हम यहाँ आपको केवल ये बताने आए हैं कि जो ये आप कर रहे हैं वो करना, वो कोई हमारे लिए ऐसी चीज नहीं है जिसको हमने पहले नहीं देखा है। और आगे जो है आप जो करेंगे, क्या कर सकते हैं, उन सारी संभावनाओं का हमें ज्ञान नहीं है। और हमें भी कोई मुगालता नहीं है कि आपके यहाँ भारी बहुमत से जो नई सरकार आई है उसके मजदूरों के लिए किस तरीके के इरादे होंगे। हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कितने भी जोर जुम्मन आपने पहले कर लिए हो, लेकिन उसके बाद भी हम जीते थे और हम आगे भी जीतेंगे। और आज की जो ये सरकार है उसके बारे में हमें कोई मुगालता नहीं है। यद्यप इसको बेशर्मी से चिल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन वो अपने उन सारे कार्रवाइयों को, जो कार्रवाइयाँ वो मजदूर वर्ग के दमन के खिलाफ पहले जिस ऊंचाई पर पहुंचा रही थी, उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने में जो लगी हुई है, उससे हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम अवगत हैं। हमें मालूम है कि आप इतनी आसानी से मजदूर वर्ग के ऊपर चल रहे दमन चक्र को किसी भी तरीके से पीछे नहीं खींचोगे।
आप 4 लेबर कोड की तलवार जो हमारे ऊपर लगाए हुए हो, आप उसको आगे बढ़ाओगे, किंतु हम भी आपको आश्वासन देते हैं साथियों, हम प्रशासन सरकार इस सब को आश्वासन देते हैं कि तुम अपनी कार्रवाई करते रहो, लेकिन इस देश का मजदूर वर्ग, इस देश का मेहनतकश वर्ग, इस देश का मजदूर और किसान तुम्हें तुम्हारी औकात पर ले जाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और आपको आपकी जगह पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगी। ये घटना ये दिखाती है कि इसको जिसको जो है वो जनतंत्र कहा जा रहा है, उस जनतंत्र से जन पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो एक परिभाषा हमने हमेशा से जो है वो लोकतंत्र की और जनतंत्र की अपने किताबों में पढ़ी थी, जनता के लिए जनता के द्वारा, ये वो परिभाषा अब जो है वो खत्म हो चुकी है। अब ये पूरा जो पूरी व्यवस्था है ये तंत्र के लिए चल रही है, ये पूंजीवादी तंत्र के लिए चल रही है, ये मात्र मुनाफे के लिए चल रही है। और इसी का ये एक उदाहरण है कि यहाँ पर अपने मजदूर साथियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जब हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, जब यहाँ पर मजदूर मेहनतकश आबादी इकट्ठी हुई है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो इस देश का पूरा तंत्र जो है वो मुख्यमंत्री की सेवा में लगा है और यहाँ आवाज़ सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं है। वो जो जनता की सेवा के लिए हैं, वो जनता की आवाज़ सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो साथियों, ये सच्चाई है, इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई है कि जहां एक तरफ मजदूर मेहनतकश लोगों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले एक साथी या फिर खुद पूरी मजदूर मेहनतकश आबादी पर गुंडा एक्ट लगता है, वहीं पर बलात्कार के आरोपियों, बलात्कार करके बाहर आने वाले लोगों, अब वो चाहे आसिफा के बलात्कारी हो, चाहे वो सेनगर हो या फिर वो बिल्किस बानो के आरोपी हो, उन सभी का जो है वो फूल मालाएं पहनाकर इस देश में स्वागत हो रहा है। तिरंगा यात्रा उनके लिए निकाली जा रही है और मजदूर मेहनतकश आबादी की आवाज उठाने वालों को के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। नोटिस दिया गया है, गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है मजदूर नेताओं पर। इसके विरोध में जो है जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो मजदूरों को न्याय दिलाने के संघर्ष में लगे हैं, उनको जो है गैंगस्टर लगा करके, उनको जो है क्या कहते हैं गुंडा एक्ट लगा करके उनको तहरीर पार करने के बारे में बात हो रही है। इसके विरोध में हम लोग जो है यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, विभिन्न संगठनों के लोग। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो मजदूरों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कारखाने तेरी ही कमाई पे खड़े हैं कारखाने, तुझको ही मिलते न पेट भर दाने, तुझको ही मिलते न पेट भर दाने, गिद्धों के जैसा तुझसे मालिक का रवैया, गिद्धों के जैसा तुझसे मालिक का रवैया, अरे गिद्धों के जैसा तुझसे मालिक का रवैया, गिद्धों के जैसा तुझसे मालिक का रवैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जाम करो मिलके ये शोषण का पहिया, जाम करो मिलके ये शोषण का पहिया, जाम करो शोषण का पहिया, जाम करो शोषण का पहिया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया। नगर का एक जिला उधम सिंह नगर का जिला उत्तराखंड का जिला उधम सिंह नगर, उसमें रुद्रपुर शहर में औद्योगिक क्षेत्र है सिडकुल। उस सिडकुल क्षेत्र में हमारे संगठन इंकलाबी मजदूर केंद्र का काम है। सिडकुल के मजदूरों को हमारे साथी वहाँ जो है उनको संगठित करते हैं, उनकी न्याय की लड़ाई में जो है कानून की लड़ाई में उनकी मदद करते हैं, उनको संगठित करते हैं, उन्हें यूनियन बनाने में मदद करते हैं। इसमें हमारे बढ़ चढ़ करके जो भूमिका निभाने वाले हैं वो साथी कैलाश चंद्र भट्ट है।
जो हमारे संगठन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। साथियों, इस रोज कैलाश संघ पिछले 10-15 सालों से वहाँ पर लगातार कई जुझारू आंदोलनों को उन्होंने संगठित किया है, कई जुझारू आंदोलन को उन्होंने जो है नेतृत्व दिया है, संगठन ने नेतृत्व दिया है। ऐसे में वहाँ उत्तराखंड का शासन प्रशासन, उधम सिंह नगर का जिले का जो है जो प्रशासन है, वो जो है कैलाश भट्ट को एक हेडेक के रूप में देखता है, एक समस्या के रूप में देखता है और तरह तरह के उनके ऊपर कम से कम दर्जनों मुकदमे हैं उनके ऊपर। और जो है अब जब जो है बीच में उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा तक लगा है जो है साथियों, और अभी जो राजद्रोह का मुकदमा कोर्ट से साबित नहीं कर सके तो वो उनको वापस लेना पड़ा है। इसके बाद जब कोई चारा नहीं चल रहा है तो अभी उन्होंने उन पर जो है गुंडा एक्ट लगाने का षड्यंत्र किया है। गुंडा एक्ट इसलिए लगाना चाहते हैं कि साथी को जिले से बाहर कर दिया जाए, औद्योगिक केंद्र से बाहर कर दिया जाए, ताकि वो मजदूरों से दूर रहेंगे, मजदूरों को संगठित नहीं कर पाएंगे और उनको जो नेतृत्व नहीं दे पाएंगे। तो जो पूंजीपतियों की लूट है, जो शोषण है, जो उत्पीड़न है, वो बदस्तूर जारी रहेगा।